डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पर्यावरण से परास्नातक की डिग्री लेने वाले बलरामपुर के विवेक कुमार को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। गोल्ड मेडल पाकर विवेक कुमार ने जिले का मान बढ़ाया। तो बता दें कि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन की मौजूदगी में छात्रों को डिग्री के साथ मेडल से नवाजा गया। गोल्ड मेडल पाने वाले विवेक के परिजनों को लगातार बधाइयों का तांता बना हुआ है। तो गांव पहुंचने पर विवेक का सभी ने जोरदार स्वागत किया। तो जादूगर आरबी आजाद के साथ समाज सेवी संगठनों ने भी विवेक की हौसला अफजाई की। ग्राम शिक्षा माफी भोकुंडा उतरौला का निवासी हूँ। मैंने स्टार्टिंग अपनी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से स्टार्ट की थी, जवाहर नवोदय विद्यालय बलरामपुर। उसके बाद 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। बीएससी ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, जूलॉजी ऑनर्स। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन लिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और आज के इस प्रोग्राम के बारे में मुझे पता नहीं था और इतना स्वागत किया लोगों ने, इतना सम्मान दिया, उसके लिए सबका धन्यवाद है। और इसका जैसे आपने जो किया शुरुआती दौर में जो पढ़ाई आपने शुरू की, कहाँ से की थी? परिवार से बहुत सपोर्ट मिला, हर मामले में मिला। अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया, नवोदय विद्यालय के बारे में सबको ही पता है और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर नवोदय के बाद फिर जब मैं दिल्ली गया तो मुझे लग रहा था कि अब इसके आगे मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। फिर मैंने एमएससी किया और मेरा टारगेट भी अब बहुत ऊपर है। इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, तो उस हिसाब से मुझे पीएचडी में इनरोल होना है और साइंटिस्ट बनने का मेरा सपना है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं पापा को दूंगा और परिवार को, कुछ खास मित्र भी हैं, बाकी सब फैमिली मेंबर हैं हमारे, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मिर्जापुर के शिवराजपुर के प्राथमिक विद्यालय पर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सहभागिता की। तो अभियान का आगाज प्रधान विपुल कुमार द्वारा टीका लगवाकर किया गया। इसी के साथ वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को प्रधान द्वारा प्रेरित भी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों को वैक्सीनेशन के फायदे बताकर उनको टीकाकरण किया। तो वहीं तीसरी लहर से बचाव के लिए जागरूक भी किया। कोरोना टीकाकरण अभियान में मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। तो वहीं प्रधान ने गांव में टीकाकरण के लिए अथक प्रयास किया। इस दौरान अपना दल के नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं युवाओं में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मैं जो अपने गांव के जो बच्चे हैं और स्कूल के जो अध्यापकगण हैं, उनके सहायता से लोगों को घर घर जागरूक किए हम लोग और अगल बगल के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए हर लोगों को संदेश पहुंचाया कि लोग आके अधिक से अधिक संख्या में कोविड का टीकाकरण कराएं। क्या धीरे धीरे अब गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं टीका लगवाने के लिए? गांव के लोग भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तपती धूप में यहाँ पर लाइन में खड़े होकर लोग टीका लगवा रहे हैं। इसके पहले इसका महत्व क्या नहीं जानते थे क्या लोग कोविड के डर से डरते थे। अब लोग लेकिन धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगा, इसलिए लोग डरने लगे। अब अपने सेफ्टी के लिए अब टीकाकरण करा रहे हैं। पहले लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं। ये शिवराजपुर है, यहाँ पे कोविड-19 के लिए टीका लग रहा है। किस तरह से आप लोग जागरूक कर रही है लोगों को? कैसे पहले टीका लगाया जा रहा है? हम लोग पहले लगवाते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को जागरूक करते हैं कि मतलब इससे ही जीवन बचेगा। अगर मान लीजिए कोई बीमारी होता है तो जनसंख्या भारत की कम हो रही है, तो ये लगवाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे लोग। एक टीम है हमारी टीम जो है कि मैं ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन से हूँ, नारायणपुर के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है, मेरे स्वैच्छिक कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर सहयोग कर रहे हैं। कितने लोगों का आज लक्ष्य रखा गया टीका लगाने का? हम लोग 400 के लक्ष्य बनाए हुए हैं। किस तरह से आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को? कितने टेबल लगाए? किस पहले क्या किया जा रहा है? रजिस्ट्रेशन, उसके बाद टीका लगाया जा रहा है? पहले रजिस्ट्रेशन का है, 7 टेबल लगाए हैं हम लोग। जिस प्रकार भीड़ होती है उस तरह टेबल लगाते हैं। क्या धीरे धीरे अब गांव में भी लोग जागरूक हो रहे हैं, टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं। मेरे स्वैच्छिक कार्यकर्ता गाँव में जाकर जागरूकता करते हैं, मास्क के बारे में बताते हैं, टीकाकरण के बारे में बताते हैं। गांव है जगन्नाथपुर, शिवराजपुर, देवरिया, बंगला, मिल्कीपुर,
हर गांव से आए हैं। आप लोगों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम कितनी की संख्या में यहाँ पर मौजूद है कोविड का टीका लगाने के लिए? आज तो सर आया है 300 आया है कोवैक्सीन और 100 आया है कोविडशील्ड। आपके कितने स्टाफ हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं यहाँ पर लगाने के लिए, कितने टेबल लगाए गए हैं? तो सर हम नहीं गिने, अलग अलग लोग बैठ गए हैं। तपती धूप में लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं दूर दराज से भी? जी सर। बुलंदशहर की काकोड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 6 लुटेरों को हिरासत में लेकर चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि आरोपी टेक्निकल रूप से काफी सक्रिय थे, तो वहीं 2 दर्जन से ज्यादा अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो अब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर चोरी की घटनाओं का खुलासा किया, तो उनके पास से चाकू और मोबाइल बरामद किए। बुलंदशहर के खुर्जा के सुरजावली में मनरेगा की जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने एक पक्ष ने जमकर हंगामा किया और जांच को प्रभावित कर दिया। बता दें कि मनरेगा में हुए घालमेल की शिकायत के आधार पर जांच के लिए आए ब्लॉक अधिकारियों के समक्ष प्रधान पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और जांच बाधित कर दी। तो अब जांच को आगे के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है। तो वहीं शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर अब दोबारा जाँच नए सिरे से शुरू की जाएगी। बुलंदशहर के खुर्जा में भट्टा मालिक के नाबालिग बेटे का अपहरण का प्रयास किया गया। तो वहीं बताते हैं कि आरोपियों ने बच्चों को स्कूल से अपहरण करने का प्रयास किया था, तो घटना तब अंजाम नहीं हो सकी जब बच्चे की सूझबूझ काम आई। तो परिजनों ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है, तो वहीं जांच जारी है। बलरामपुर की देहात पुलिस कोतवाली को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब चोरी की 5 मोटरसाइकिलों के साथ अवैध असला और चरस बरामद की गई। तो 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो आरोपी अब जेल भेजे गए हैं। तो एसपी अरविंद मिश्रा के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नेटवर्क से अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। तो वहीं बाइकों को भी बरामद किया गया है। तो टीम की सफलता के लिए एएसपी ने बधाई भी दी है। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत आज बहादुरपुर चौकी के पास चेकिंग हो रही थी और उसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पुलिस को देख करके मोटरसाइकिल से भागने लगे। बाद में उनके कागजात वगैरह मांगे गए तो वो नहीं दिखा सके। बाद में जब इस चीज़ों की जानकारी की गई तो पता चला कि ये 3 लोग वहाँ पकड़े गए जिनके पास अवैध रूप से चरस और अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस 12 बोर और इन लोगों के पूछताछ के माध्यम से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जो चोरी की हैं और भी इस पूरे गैंग का पता लगाया जा रहा है। अभी वर्तमान में 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं जिनके प्रमुखता नाम जोगेंद्र, मिट्ठू लाल और तोताराम हैं और हम और भी कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। इनको माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। इसमें सीओ सिटी के पर्यवेक्षण और इंस्पेक्टर कोतवाली देहात की टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है और इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आगे भी इसमें पूरी छानबीन की जाए और भी जो मोटरसाइकिलें कहीं से चोरी की गई उनका भी पता लगाया। कन्नौज में कोल्ड स्टोर मालिक भी अन्नदाता को लूटने में पीछे नहीं है। मामला कन्नौज के कोल्ड स्टोर का है, जहां कई दिनों तक कोल्ड स्टोर की मशीन को बंद कर किसानों का आलू सड़ाने का मामला सामने आया। तो जब किसान आलू के नुकसान की भरपाई मांगने कोल्ड स्टोर पहुंचे तो उनके गुर्गों ने उन्हें भगा दिया, जिसके विरोध में अब सैकड़ों किसानों ने लामबंद होकर अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो कोल्ड स्टोर संचालक पर कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें कि 100 से ज्यादा किसानों का 50,000 बोरा आलू यहां फरवरी से भंडारित था, जिसमें कर्मियों ने मशीनों को बंद कर किसानों के साथ धोखा किया। अब किसानों ने मुआवजे के साथ कार्रवाई की मांग की है। अपने पहले 60 पैकेट डाले थे, उसमें से 15 पैकेट के आलू के पैसे मैंने जमा कर दिए यहाँ पर। और जब आलू छुटाने के लिए आए उसमें देखा तो हमारे उसमें से आलू सारा बैठ गया है और बाकी कर्मचारी जो हैं ऑफिस के कोई सुन नहीं रहे हैं हमारी। मैं आनंद सिंह निंगला जावर का रहने वाला हूँ। इस कोल्ड में हमारे 200 पैकेट आलू मेरे पिताजी के नाम श्री अमर सिंह के नाम से पड़े हुए हैं। जब हम इस कोल्ड में आए तो आलू की कंडीशन बहुत ख़राब थी, इतना बड़ा उसमें किल्ला लगा हुआ था, आलू बैठ चुका था। हमने यहाँ आके मैनेजर से बात की, हमने कहा ये मेरे आलू क्या कंडीशन है। जब मैंने बाहर निकलवाया आलू बेचना चाहा, कोई व्यापारी उस निकले हुए किल्ले को सिकड़े हुए आलू को लेने को तैयार नहीं है।
जब हमने उनसे बात की तो आज 4 दिन हो गए हमें भागते भागते यहाँ आते हुए। ना मैनेजर बात करने को राजी हैं, ना कोल्ड मालिक का नंबर दे रहे हैं, ना कोल्ड का कोई कर्मचारी हमसे बात करने को राजी है। 200 पैकेट हमारे हैं, तकरीबन 2000 पैकेट हमारे गांव खानपुर का 3 नंबर में पड़ा हुआ है, इस सौरिक कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है। ये तमाम किसान भाई जो आए हुए हैं ये इसी समस्या को लेके यहाँ आए हुए हैं। आज हम लोगों ने आके आग्रह किया कोल्ड में कर्मचारियों से और यहाँ काम कर रहे लोगों से। हमने कहा आज किसानों की तरफ से हमारा आपसे निवेदन है कि आज आप काम नहीं करेंगे, हमारी आप मालिक और यहाँ के मैनेजर से बात कराएं ताकि हमारी समस्या का हल हो सके। कन्नौज में आगरा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार के चलते हादसा घटित हुआ, जिसमें कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जो राजस्थान से अयोध्या जा रहे थे। बता दें कि हादसा तेज रफ्तार के चलते घटित हुआ, जिसमें कार को पीछे से डीसीएम ने टक्कर मार दी। उमरिया मुख्यालय स्थित विद्युत मंडल एसी कार्यालय के सामने सलैया गांव से आए किसानों ने गेट पर बैठकर रास्ता बंद कर दिया और हंगामा किया, तो वहीं नारेबाजी कर ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की। बता दें कि जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के बिजली के हालात बदतर हैं, जिसके चलते बिजली विभाग के सामने आए दिन धरना प्रदर्शन होता है। तो इस बार सलैया गांव के किसानों ने बिजली की मांग को लेकर धरना दिया तो ट्रांसफार्मर बदले जाने की मांग की। तो बता दें कि गांव में 2 माह से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली सप्लाई बाधित है, जिसके चलते सिंचाई पंप के साथ घरेलू उपकरण नहीं चल पाते हैं। तो क्षेत्र में बिजली संकट बरकरार है, जिसके चलते किसानों ने ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग उठाई है। हमारे गांव के उदरा मोहल्ला के 2 ट्रांसफार्मर घरेलू बिजली वाले जले हुए हैं, जिससे लोग मच्छरों से बीमारी से परेशान हैं आज 2 माह से। और हमको आश्वासन भी दिया गया कि ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा, आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगवाए गए। और यही साहब कई बार आश्वासन दिए और वो आश्वासन बेकार रहता है हमारे लिए। हमारी फसल भी सूख रही है, लाखों लाख रुपया हर किसान फसल में लगाए हैं, फसल सब सूख रही है। सभी किसान आए हुए हैं, ये हमारे साथ में 50 किसान हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम एसी साहब के पास आए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमको ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी लगाया जाए, नहीं हमारी फसल नुकसान हो जाएगी। हम बिल भुगतान हमारा पूरा चुकता है, पूरे गांव का किसी का बाकी नहीं है, हम सब बिल दिए हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे बाल बच्चे हम सब लोग कृषि से सूख जाएगी और हम भूखों मरेंगे, ये हमारा निवेदन है। तो आज एसी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि आप बैठो, हम ट्रांसफार्मर के लिए बात करेंगे। अभी उनकी कोई जांच चल रही है। समस्या बिजली और ट्रांसफार्मर की समस्या है। ट्रांसफार्मर 2 महीने से जले हुए हैं और बिजली भी हमको सही बराबर नहीं मिल रही। कटनी जिला से जो सप्लाई जा रही है, कटनी जिला से हमारी बिजली 24 घंटे के लिए काट दी जा रही है और वहाँ से हमको बोला जाता है कि आप उमरिया जिले के लाइट जुड़वाइए। वहाँ के जेई साहब के पास गए, अपन भरेवा जेई साहब के पास, भरेवा जेई साहब बोलते हैं कि हम तुरंत जुड़वाते हैं और लाइन जोड़ने के बाद में कट भी जाती है। और 2 महीने से ट्रांसफार्मर 5 चले हुए हैं, आज तक ट्रांसफार्मर लगाए नहीं जाते। हमारे बच्चे, पहली बात है कि हमारे बच्चे स्कूल पे लगती नहीं है 1 से 5 तक के लिए। बच्चे हमारे मच्छरों से प्रभावित रहते हैं और हम बिजली अपने घर में चलाने से संपूर्ण संबोधित नहीं है। खेती किसानी हमारी सूख रही है, लाखों रुपया हमारा खेत में फंसा हुआ है, कोई उसमें से फायदा हमें नहीं है। और हम अपने जेई साहब को ले जा करके बोल रहे हैं भरेवा, वो हमको आश्वासन पर आश्वासन दे देते हैं और आज दिनांक तक कोई अभी तक हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए। 2 महीने से जले हुए हैं। हम इसलिए आज यहाँ धरना देने आए हैं। आज हमारे एसी साहब मीटिंग में बैठे हुए हैं और हमें आश्वासन दिया गया कि अभी आप लोग बैठे बाहर।